हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए इस वीडियो को समझने के लिए हम लोग समझेंगे कि ये कौन सी वीडियो है, इसमें क्या डिफरेंट है। आपने देखा होगा, अपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ये क्या होता है बिजनेस, क्या होता है प्रोफेशन और क्या होता है एम्प्लॉयमेंट। पहले समझें बिजनेस क्या है। बिजनेस में गुड्स को बेचा जाता है, यानी किसी सामान को बेचा जाता है। इस बिजनेस में क्या बेचा जाता है, गुड्स। और एम्प्लॉयमेंट प्रोफेशन क्या होता है, प्रोफेशन में हम स्किल के अकॉर्डिंग काम करते हैं। इसके अकॉर्डिंग स्किल एंड नॉलेज के अकॉर्डिंग काम करते हैं, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट में हम अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक। गुड्स के लिए कोई क्वालिफिकेशन, यानी अगर बिजनेस करना है तो नो डिग्री, कोई डिग्री लेने की जरूरत नहीं है। आप ले भी सकते हैं और नहीं भी, मतलब बिजनेस करने के लिए एजुकेटेड पर्सन भी हो सकता है और नॉन एजुकेटेड पर्सन भी बिजनेस कर सकता है। मगर प्रोफेशन के लिए ये कंपलसरी है, कौन सा पर्सन होना चाहिए, एजुकेटेड पर्सन होना चाहिए। अगर डॉक्टर है तो डॉक्टर ही बने के लिए डिग्री लेना पड़ेगा, सीए बनना है तो सीए के लिए डिग्री लेना पड़ेगा, टीचर बनना है तो टीचर के लिए डिग्री लेना पड़ेगा। देन कॉल्ड प्रोफेशन। एम्प्लॉयमेंट, कहीं हम वर्क करते हैं, कहीं एम्प्लॉय रहते हैं, तो हम उस बॉस के अकॉर्डिंग वैसी डिग्री लेकर आना पड़ेगा। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसमें भी हमें क्या जरूरत होगी, एजुकेटेड पर्सन की जरूरत होगी। किसकी पर्सन की जरूरत होगी, एजुकेटेड पर्सन की। क्लियर। बिजनेस में हमें क्या होती है सर, बिजनेस में हमें इनकम होती है और प्रॉफिट होता है। बिजनेस में हमें क्या होती है, इनकम और प्रॉफिट होता है। प्रोफेशन में हमें या तो फीस मिलती है या तो मुझे क्या मिलती है, सैलरी मिलती है। क्यों, अगर फीस और सैलरी की बात क्या हो गई, अगर मैं अपना खुद का वर्क कर रहा हूं तो उसमें जो मुझे प्रोवाइड होगी फीस, अगर मैं कहीं और जाके वर्क कर रहा हूं तो जो प्रोवाइड होगी मुझे सैलरी। और एम्प्लॉयमेंट में सिर्फ और सिर्फ क्या मिलती है, सैलरी। एम्प्लॉयमेंट में कहीं वर्क करूंगा तो उसके बदले मुझे क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसके लिए इसमें रिस्क, इसमें रिस्क क्या रहते हैं, लार्ज रिस्क रहते हैं, लार्ज रिस्क। इसमें स्मॉल रिस्क, इसमें नो रिस्क, इसमें कोई भी रिस्क नहीं होते। इसमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, लार्ज कैपिटल, इसमें स्मॉल कैपिटल और इसमें नो कैपिटल, मतलब इसमें कोई कैपिटल की हमें ज़रूरत नहीं। क्लियर। ये हमारे पास है बिजनेस एंड प्रोफेशन। अब बात को समझिए कि ये बिजनेस कैसे होता है, बिजनेस में क्या काम होता है। अगर मैं किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी वस्तु को, किसी भी क्वांटिटी को बिजनेस में सोल्ड करता हूँ, उसी पर्पस के लिए मैं बिजनेस कर रहा हूँ कि उस क्वांटिटी को बेचूंगा। फॉर एग्जांपल ये मार्कर, इसका मैंने काम शुरू किया, मैंने बिजनेस एक शॉप डाली, मेरा काम है कि रोज़ मैं इसे बेचूंगा, स्टेशनरी शॉप है, तो ये मार्कर मेरे लिए गुड्स है और मैं इसका क्या काम कर रहा हूँ, इसे मैं क्या बोल रहा हूँ, बिजनेस। क्लियर। इसमें कौन से पर्सन की जरूरत होगी, एजुकेटेड पर्सन भी कर सकता है और नॉन एजुकेटेड पर्सन भी कर सकता है। बिजनेस में मुझे क्या प्रोवाइड होती है, सैलरी प्रोवाइड होती है। इसमें मुझे कोई स्पेसिफिक डिग्री की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद इसमें रिस्क, लार्ज रिस्क, बिजनेस के अकॉर्डिंग। बिजनेस बड़ा है तो रिस्क बड़ा रहेगा, बिजनेस छोटा है तो रिस्क क्या रहेंगे, छोटे रहेंगे। क्लियर। उसके बाद मेरे पास क्या है, इसमें कैपिटल। बिजनेस लार्ज है तो कैपिटल भी बहुत बड़ी लगेगी, अगर बिजनेस छोटा है तो कैपिटल क्या लगेगी, कम लगेगी। क्लियर। प्रोफेशन में स्किल, नॉलेज, एबिलिटी की जरूरत होती है, ठीक है। एजुकेशन मस्ट है, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर की डिग्री लेनी पड़ेगी, आपको सीए बनना है तो सीए की डिग्री लेनी पड़ेगी, आपको अकाउंटेंट बनना है तो अकाउंटेंट की डिग्री लेनी पड़ेगी।
मुझे बिजनेस में क्या होता है, प्रॉफिट और इनकम होती है। सामान को जो बेचा, जो मेरे पास पैसा आया, वो इनकम, और प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस और इनकम के बीच में जो डिफरेंट है वो मेरा क्या है, प्रॉफिट। मगर प्रोफेशन में क्या मिलता है, सैलरी या फीस। मैं सपोज दैट लाइक मैं डॉक्टर हूँ, मैं टीचर हूँ, मैंने अपनी डिस्पेंसरी या अपनी कोचिंग खोला, तो मुझे जो बच्चों से, मुझे जो क्लाइंट से पैसे मिलेंगे उसे मैं क्या बोलूँगा, फीस। सपोज दैट मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अगर मैंने एक कोचिंग सेंटर ओपन किया, और कोचिंग सेंटर ओपन करने से जो मुझे स्टूडेंट से पैसे मिल रहे हैं, देन कॉल्ड फीस। और मैं किसी स्कूल में जाके पढ़ा रहा हूँ, वो जो मुझे मिलेगा, देन कॉल्ड सैलरी। क्लियर? इसमें स्मॉल रिस्क होते हैं और स्मॉल कैपिटल लगती है। बहुत जरूरी नहीं, मैंने अपनी कोचिंग खोला तो बहुत ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बात आती है एम्प्लॉयमेंट की, मैं के अकॉर्डिंग, नॉलेज के अकॉर्डिंग वो मुझे अपॉइंट करता है। ठीक, इसमें एजुकेशन, इसमें कोई रिस्क नहीं और कोई कैपिटल नहीं। ठीक, ये आसानी से स्टेबल कर सकते हैं, ये प्रोफेशन के अकॉर्डिंग स्टेबल होती है, और इसमें अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, तभी आप बिजनेस को कर सकते हैं, नहीं तो बिजनेस। क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत? अब आते हैं बात को समझेंगे कि क्या ये बिजनेस में किस तरह का बिजनेस हम कर सकते हैं। बिजनेस में जब भी प्रोडक्ट करेंगे वो टेंजिबल प्रोडक्ट होगा, गुड्स को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। इनटेंजिबल है क्यों? क्योंकि वो स्किल के बेस पे काम करते हैं, और एम्प्लॉयमेंट